हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो आज हम क्या बात करने वाले? आज हम बात करने वाले हैं कुछ समझदारी वाली, कि समझदार वुमेन कौन होती है जो ऐसी कुछ बातें होती है वो नहीं करती है। और ये वाली समझदारी सभी में होनी चाहिए, सब में होना चाहिए कि हर एक अपने इमोशन को कंट्रोल रखा जाए। ठीक है, तो कुछ समझदारी की बातें कर लेते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं इसी टाइप की वीडियो यहाँ पे अपलोड करती हूँ जो हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि समझदार वुमेन ऐसी कौन सी होती है जो ऐसी क्या बातें नहीं करती है जो समझदारी की गिनती में आती है। तो आप सोच तो रहे होंगे कि ना यार ऐसी कौन सी बात है, समझदार तो हम भी है। क्योंकि हर एक इंसान को, हर एक वुमेन को, हर एक इंसान को ये लगता है कि मैं समझदार हूँ। और ना उन्हें लगता है कि मतलब हर एक इंसान को लगता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा समझदार तो मैं ही हूँ। ठीक है, और हमारा ह्यूमन नेचर होता है ये वाला कि अगर हमें कोई बात समझा रहा होता है ना तो हमें समझ में नहीं आती है। हमें ऐसा लगता है कि हम राइट है, हम ही सही बात कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो अब मैं आपको आगे बात बता दूँ कि ऐसा क्या है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे मैं आपको बात बता देती हूँ कि समझदार वुमेन वो कहलाती है जो कि बोलने में ज़्यादा बिलीव नहीं रखती, सुनने में ज़्यादा बिलीव रखती है। ठीक है, अगर हम किसी के साथ हम बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, शायद आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई होगा पर्सन कि न जो चाहे वो फ्रेंड्स में हो या फिर कजिन्स में हो, जो भी हो, तो वो कोई ऐसा इंसान होगा कि जो सिर्फ कहता है और सुनता कम है। कहता और सुनता कम की मतलब कि सिर्फ अपनी बातें बताए जा रहा। अब क्या होता है ना कि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ सुनता जा रहा है, वो हम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे तो वहाँ पे कट करके फिर से अपनी बात कह रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो सुनते कम है और बोलते बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओवर हो जाता है, ऐसा कहने का मतलब मेरा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जब हम सुनने की क्षमता जब हमें ज़्यादा आ जाती है, जब हम किसी की बात को सुनते हैं एकदम चुपचाप होकर, साइलेंस होके, तो उसमें हम समझदार कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट नंबर में ऐसा है कि वो अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं करती है, ताकि बाद में जाके वो इंसान उसका मजाक ना उड़ाए। एक समझदार में सेकंड नंबर पर ये भी आता है कि आप तभी समझदार कहलाएंगे कि जब आप अपने इमोशन को, अपनी जो पर्सनल, अपने जो सीक्रेट है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। क्योंकि जब आप अपने अगर सीक्रेट किसी के साथ शेयर करोगे अपने, क्योंकि ना अगर आप अपने सीक्रेट अगर किसी के साथ शेयर करोगे तो ये है कि एंड में आपका मजाक बनना तय है। क्योंकि जब आपके उससे कुछ बात ऐसी हो जाएगी तो वो किसी और को जाके वो सीक्रेट बता देगा, और ऊपर से आप टेंशन में अलग रहोगे कि आपने मन की बात उससे शेयर तो कर दी है पर वो कहीं किसी को जाके कह ना दे। तो हमें इस बात का ना बिल्कुल ध्यान रखना है कि चाहे वो हमारी फैमिली मैटर हो, चाहे हमें हमारी बिल्कुल पर्सनल बात हो, हमें किसी से भी शेयर नहीं करना है। ठीक है, मतलब वो जो महिलाएं होती है ना समझदार वाली, तो वो किसी से शेयर नहीं करती है। अब थर्ड नंबर पर मैं आपको बता देती हूँ कि ना, अब एक और मैं पॉइंट बताती हूँ समझदार वुमेन का, कि वो ज़्यादा शो ऑफ में बिलीव नहीं रखती, रियलिटी में बिलीव रखती है। जब हम ना किसी के सामने कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करते हैं और मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा ही बता रहे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, मेरी फैमिली ऐसी है, हम अगर कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन जब सामने वाले को रियलिटी पता चलती है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ कि झूठ जो कहा हुआ रहता है ना, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है ना। तो जब हम ऐसे फालतू की जो शोबाजी में लगे हुए रहते हैं और जब वो रियलिटी अगर किसी के सामने आ जाती है तो तब ना हमारा एक छोटा सा मुंह हो जाता है। तब हमें फील होता है, बेइज्जती वाली फील होता है कि हमने, मतलब ऐसे रहता है कि हमने ऐसे क्यों, जो रियल था वो बता देना चाहिए था। तो इसलिए हमेशा रियल बन के रहो, शो ऑफ में बिलीव मत करो। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पर मैं आपको बताती हूँ कि ना, और ना क्या होता है कि जो भी अगर वो काम करती है ना, ऐसे दिल से करती है, चाहे रंग सांवला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की सुंदरता मेन होती है। चेहरे की सुंदरता तो समय के साथ ढलती जाती है, लेकिन मन की सुंदरता कभी नहीं ढलती है, वो हमेशा वैसा की वैसा ही रहता है। तो मन से, दिल से सबका काम करती है, तो ना वो समझदार में कहलाती है। और
मैं आपको बता दी 5th नंबर का पॉइंट जो है कि वो उसके इमोशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहती है, क्योंकि गुस्से में कहा गया हुआ शब्द वापस नहीं आता। आप ये समझ लो कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अपना गुस्से में बड़बड़ 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 कर दिया। अब आप चाहे वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हो, लेकिन सामने वाले को तो हट कर गया, आप बाद में जाके कितना भी सॉरी बोलो पर नहीं, क्योंकि ना जब एक बार हमारी आंखों से आंसू निकल जाता है तो वो वापस तो अंदर नहीं जा सकता। इसी तरीके से हमारे बोले गए हुए वर्ड्स वो उसको हमेशा याद रहेंगे। तो आप इस बात का तो ध्यान रखो कि गुस्से में हमें क्या करना है। गुस्से में सिर्फ और सिर्फ हमें साइलेंस रहना है, मौन। तो गुस्से में कही गई हुई बातें वापस नहीं, क्योंकि वो शब्द याद रहता है सामने वाले को। ऐसे ही कहते ना जैसे कि तो फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो बस यही बात है कि गुस्से में कहे हुए शब्द आप वापस नहीं लेके आ सकते। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि एकदम मौन धारण करके रखना चाहिए, साइलेंस रहना चाहिए और हमेशा स्माइल फेस पे बनी रहनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि अगर कोई आ गया तो अगर हमारी स्माइल रहेगी तो उसको लगेगा ही नहीं कि हम गुस्से में हैं या ऐसा कुछ है। तो हमें ना बिल्कुल मौन धारण करके रहना चाहिए, क्योंकि गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो जाता है और शांत होने के बाद हमें समझ में आता है कि शायद हम भी कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो एक साइड से गुस्सा नहीं आता, कहीं ना कहीं आप भी गलत होते हो तो आपको गुस्सा आ जाता है सामने वाले की बात पे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, ये कुछ बातें हैं जो हमारे समझदार होने का साबित जो प्रूफ देती है कि हाँ हम समझदार है। तो क्या आप में भी ऐसी कुछ बातें हैं? और तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक।